हैं। उनको बच्ची को भी 12 साल में बच्चा हुआ, तो क्या हम उसको छोड़ दिए? उसकी भी तो लड़की हमारे घर पे मतलब थी। आपकी पत्नी और सुदई की बेटी को भी 12 साल बाद आपको भी पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई। हाँ हाँ, तो क्या हम छोड़ दिए? लेकिन दवा कराए ना, तो ये कोई मतलब नहीं होता किसी को छोड़ने का। भजन करते थे। जी, भजन करते थे, वहाँ पे भजन होता था। अच्छा, ये कौन सा भजन? यही भजन होता था जो भजन अभी खुलासा हुआ है। अब सोचिए दर्शकों, भजन की आड़ में सुदई क्या क्या कारनामे किया करता था। आता था पिता के साथ, अशरफी के पिता के साथ कुछ समय बिताता था। जैसे ही अशरफी के पिता सो जाते थे तो सीधा वो अशरफी के कमरे में पहुंच जाता था और सोचने। सुदई हैं, उनके क्या लगते हैं? उनके हम दामाद लगते हैं, वो हमारे बड़े ससुर जी हैं। अच्छा, सुदई ऑलरेडी आपके जो हैं दामाद हैं ना, मतलब आप उनके दामाद हैं? जी, आपके ससुर हैं सुदई? जी जी। अच्छा, तो नमस्कार दर्शकों, फ्रीडम न्यूज़ इंडिया देखना शुरू कर चुके हैं आप और मैं हूं आपके साथ राज रावत। सुदई राम यादव 60 वर्षीय और उन्होंने शादी किया है जो है 28 वर्षीय अशरफी देवी से। और अशरफी देवी का ऑलरेडी पहले शादी कृष्णानंद के साथ हुआ था जिनका उम्र 30 वर्ष था। आपको बता दें दर्शकों, इस वक्त हम लोग भदोही में हैं। ये स्थान का क्या नाम है? इसको मजगवा बोलते हैं, निभिया मजगवा बोलते हैं। और सुदई राम यादव बिरहा के बहुत शानदार कवि है। बोलते हैं लोग कि वो बहुत अच्छा बिरहा करते हैं। और सुदई राम यादव बहुत पहले से इस स्थान पर आया करते थे और यहाँ की ही एक बेटी है अशरफी यादव, उनके साथ बता ये रहे थे कि जो है हमारा बेटी मतलब बहन का संबंध है, भाई का संबंध है। और उसके बाद क्या होता है कि अशरफी के साथ वो शादी कर लेते हैं। थाने पर जा कर के वो शादी कर लेते हैं अशरफी के साथ माला डालकर, जिसको वो बोलते थे कि बहन है। क्या नाम है आपका? मेरा संजय कुमार यादव नाम है। अच्छा, अशरफी की आप क्या लगते हैं? मैं अशरफी का भाई लगता हूँ। अशरफी के भाई। और जो सुदई हैं उनके क्या लगते हैं? उनके हम दामाद लगते हैं, वो हमारे बड़े ससुर जी हैं। अच्छा, सुदई ऑलरेडी आपके जो हैं दामाद हैं ना, मतलब आप उनके दामाद हैं? जी, आपके ससुर हैं सुदई? जी जी। अच्छा, ये बताइए, जिस तरह से ये देख करके आपको क्या फील हुआ है? एक 60 वर्षीय पुरुष 28 वर्षीय महिला से शादी कर लेता है और जहाँ पर वो पहले से आया करता था, कीर्तन भजन किया करता था, और कहीं ना कहीं उन्हीं माँ बाप के पीठ पे छुरा घोंपा है वो इंसान। क्या कहेंगे इसमें? अब वो दोनों जब राजी हैं तो हम उसमें क्या कर सकते हैं सर? वो दोनों राजी थे, शादी कर लिए, तो हम क्या कर सकते हैं उसमें? अच्छा, सुदई का किस तरह का व्यवहार हुआ करता था, किस तरह से ढंग हुआ करता था, किस तरह का इंसान है वो? हम तो कम आते थे क्योंकि हम अभी हमारे बड़े ससुर जी हैं, तो हम उतना ज़्यादा उनसे बात करते नहीं। हम अपने ससुर जी से बात नहीं करते। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे आते थे तो हम नहीं रहते थे, हम मुंबई रहते थे। हमको पता चला तब हम यहाँ पे आए। 19 तारीख को हम आए, शादी था घर पे, तो 19 तारीख को आए तो 3 तारीख को ये सब कांड हुआ। अच्छा अच्छा। हाँ। क्या कौन कैसे किसके थ्रू खबर मिली आपको? खबर मिली मुझे तीसरा नंबर जो दीदी है, मामा की लड़की हमारे, वो फ़ोन करके हमको बुलाई। अच्छा अच्छा। हाँ, बताइए। फ़ोन करके बताई कि वहाँ पे ऐसे ऐसे हुआ है, सब लोग आए हैं, अब तुरंत तुम गाड़ी लेके वहाँ पे जाओ। जो इंसान अपने आप को गुरु अड़गड़ानंद का जो है शिष्य कहता है, जी, बहुत बड़ा शिष्य है, और यहाँ पर गुरु अड़गड़ानंद का जो है तस्वीर भी लगा है। और यहाँ पर जो है अशरफी देवी के पिताजी और माताजी यहीं पर सोते हैं। बूढ़े माँ बाप हैं, यहीं पर सोते थे। और ये आगे जो रूम है जो है छप्पर है, वहीं पर जो है अशरफी देवी सोया करती थी पति के साथ। जी ना जी। और जब पति नहीं रहता था तो अकेले रहते थे, सुदई आ जाते थे जी। वहीं पे गाड़ी खड़ी होती थी, वहीं पे रहते थे हमारे जेठ ससुर जी। अच्छा अच्छा। जी, गाड़ी रखते थे वहाँ पे और भजन करते थे। भजन करते? जी, भजन करते थे, वहाँ पे भजन होता था। अच्छा अच्छा। ये कौन सा भजन? यही भजन होता था जो भजन अभी खुलासा हुआ है। अब सोचिए दर्शकों, भजन की आड़ में सुदई क्या क्या कारनामे किया करता था। आता था पिता के साथ, अशरफी के पिता के साथ कुछ समय बिताता था। जैसे ही अशरफी के पिता सो जाते थे तो सीधा वो अशरफी के कमरे में पहुंच जाता था। और सोचने वाली बात है, ये इंसान जिस वक्त अशरफी के साथ ऐसा करता था तो उस वक्त अशरफी का जो हस्बैंड यानी कि
पति देव थे वो बाहर थे, रहते थे, कृष्णमूर्त, वो बाहर रहा हाँ करते थे ना? वो तमिलनाडु रहते थे। तमिलनाडु रहते थे और यहाँ पर अशरफी के साथ कहीं ना कहीं ये सेट हो चुके थे और सेट होने का पूरी तरह से प्लान बना रहे थे, क्योंकि अशरफी के नाम पर ज़मीन था, जायदाद था, जो कि इनको इतना गिरा हुआ हद, इस हद तक गिर गए कि मानो एक 60 वर्षीय बूढ़ा व्यक्ति कह सकते हैं आप, बूढ़ा ही व्यक्ति, 60 वर्ष तो आजकल ये मेरे मामा जी, मेरे मामा जी तो 80 वर्ष, नहीं ये क्या कहते हैं, सुदई बूढ़ा हो गया। अब वो तो 50-55, वो तो 30 ही का बताएंगे तो हम वो थोड़ी मानेंगे। अच्छा, कहते हैं अब कि 30 वो साल तो के 30-40 के बता रहे हैं, ये 50 साल 7 महीने कुछ दिन बता रहे हैं, कितने में कुछ कम भी बता रहे हैं, तो हम वो थोड़ी जान सकते हैं क्योंकि वो हमसे बड़े हैं। हम उनके बारे में नहीं जान सकते, वो तो अभी बताएंगे कि हम 30 साल के हैं, हम 12 साल वो के तो मूछ भी अपना डाई किए रहते हैं, मैं देखा हूँ फोटो तस्वीरों में, मूछ भी डाई किए हैं, बाल भी डाई किए। अब वो तो बता सकते हैं कि हम 22 साल के हैं, 21 साल के हैं, अभी वो बता सकते हैं कि हम शादी के योग्य हैं, तो हम उस थोड़ी मानेंगे, वो पब्लिक खुद ही देख के समझ जाएगी वो कितने वर्ष के होंगे। अच्छा, जो सुदई है उनकी बहू वगैरह भी हैं, बेटे वगैरह भी हैं? हाँ, उनकी बहुएं हैं, दो बहुएं हैं, एक बहू छोड़ दिए हैं, वो कोई प्रॉब्लम की वजह से छोड़ दिए, उनका भी केस चल रहा है अभी। अच्छा। और दूसरा वाली शादी की है दूसरे लड़के का। तो कहे हैं कि जो है अपनी बहू को इसलिए छोड़ दी क्योंकि उनको बच्चा नहीं हो रहा। ये बच्चा नहीं होता तो ये तो भगवान की महिमा है ना, तो भगवान का महिमा, जिसको बच्चा नहीं हो उसको आप तलाक देंगे, छोड़ देंगे। हमारी तुम्हारी बहन रहेगी तो उसको छोड़ देंगे ऐसे। अब सोचिए, ये दामाद हैं, सुदई के दामाद हैं, उनको बच्ची को भी 12 साल में बच्चा हुआ, तो क्या हम उसको छोड़ दिए? उसकी भी तो लड़की हमारे घर पे मतलब थी। आपकी पत्नी और सुदई की बेटी को भी 12 साल बाद आपको भी पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई। हाँ, तो क्या हम छोड़ दिए? लेकिन दवा कराए ना, तो ये कोई मतलब नहीं होता किसी को छोड़ने का। एक तरह से देखा जाए और उनको नसीब की बात है, अगर हमारे नसीब में रहेगा तो बच्चा होगा, गुरु महाराज की आज्ञा है तो हमको मिलेगा, अगर नहीं आज्ञा है तो नहीं मिलेगा। अभी क्या भरोसा है कि जो शादी किए उसको होगा कि नहीं होगा? अच्छा, सुदई की कहीं ना कहीं घटिया मानसिकता भी है, इसका मतलब अभी क्या है, क्या चल रहा है उनके मन में, उसके बारे में हम सर नहीं बता सकते। ये जान लीजिए, जिस रूम में इस वक्त हम लोग हैं, घास फूस का घर बना है, यहीं पर जो है अशरफी देवी के पिताजी सोते थे, बूढ़े पिता, और यहाँ पर जहाँ पर कैमरामैन इस वक्त बैठे हुए हैं, वहाँ पर जो है सुदई कभी कभी बातें करते थे बैठ करके, और जैसे ही अशरफी देवी के पिताजी सो जाते थे तो फिर उसके बाद आगे रूम है वहाँ पर पहुँच जाया करते थे, और पे वो सोते थे, वहीं पे सोते थे। वहाँ पे एक मड़ई है, वहीं मड़ई में गाड़ी लगाते थे, वही गाड़ी रखते थे और वहाँ पे माला जपते थे, मतलब कि भजन करते थे। अच्छा, इस वक्त आपकी पत्नी कहीं ना कहीं सुदई की जो बेटी है जी, पत्नी क्या सोच रही हैं? एक तरह से दादा या फिर क्या कहते हैं पापा ही, बड़े पापा। अभी उसको बहुत कष्ट है, लेकिन क्या करेगी? उसको तो दोनों प्यारे हैं। अगर हम उसके मतलब हमारे खिलाफ जाएगी तो भी वो मतलब न तो मामा की तरफ ही बोल पा रही है, न तो अपने पापा की तरफ ही बोल रही है। अब समझ लो कि घुट घुट के उसका जीना हो गया है घर में ना? जी। अच्छा, क्या कहते हैं, जिस वक्त बताया ये जा रहा था कि सुदई राम यादव थाने पर पहुंचे थे जी, ये क्या नाम है इनका, अशरफी देवी को लेकर के जी। तो वहाँ पर माला का जब जरूरत पड़ी, वर माला का जरूरत पड़ा, तो वर माला आप ही लेकर गए थे? जी, भाई हूँ तो हमको देना पड़ेगा ना। अच्छा, भाई हूँ। अब वहाँ पे सब लोग हमको ही बोलेंगे ना, और तो कोई था नहीं, मामा के हमारे, हाँ लेके आओ अपना करा के ओके करके तुम भेजो। मना किए थे कि नहीं हम नहीं लेकर आए? हम क्यों मना करें? जब दोनों राजी हैं तो हमको करना ही है, तो हम दूसरी जगह जाने से बढ़िया है कि हम यहीं पे करा के छोड़ दें, हम ना उनका मुँह देखें ना दिखाएं। अच्छा, हम लोग यही सोचे। माला ला कर दिए और फिर उसके बाद सुदई हंस रहे थे, खुशी डाल दी। लड़की भी हंस के गई, वो भी खुशी गए, सबके सामने दोनों बच्चियां लेके गए। हमने बैग दिया उनके हाथ में। यही तस्वीर जब समाज में फैली होगी तो लोगों का क्या विचार रहा होगा? अभी ये तो पब्लिक खुद ही समझेगी ना, क्या गलत है क्या सही है सारी चीज। क्या सुदई के घर वाले उसका सपोर्ट करते हैं? उनका लड़का साथ में था। अगर हाँ, उनका बड़ा वाला लड़का, हाँ उनका लड़का सुदई का बेटा बाप की शादी में शामिल था। सोचिए कितने शर्मनाक बात है ना। वो बेटा अपने बाप को मना नहीं कर सका
कि पिताजी ऐसा मत करिए, किसी का बसा बसाया घर मत उजाड़िए, क्योंकि अशरफी की ऑलरेडी 2 बच्चियां हैं। बच्चियां अभी फ़िलहाल अशरफी के साथ ही गई हैं। कितना शर्मनाक बात है ना। उस वक्त सुदई का बेटा भी मौजूद था और वो बेटा देख करके मज़े ले रहा होगा, उस वक्त हंस रहा होगा कि वाह पिताजी वाह, आप तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है सुदई का कहीं ना कहीं इस वजह से शादी सुदई ने किया कि अशरफी देवी के पास खेत वगैरह है उसके नाम पर था? जी, वही वजह था, वही वजह था, इसीलिए किया। पहले तो इन लोगों का ऐसा मैटर चला मतलब अभी बता रही जो कि हमारा पहले से ही संबंध था, लेकिन हमको तो लग रहा है कि ज़मीन के मामले में सब कुछ हुआ है। अच्छा, संबंध वो तो बता रहे 15 साल से। हाँ, अशरफी ने तो बयान किया कि हमारा इनका 15 साल से ये संपर्क चल रहा है। तो मतलब जब अशरफी कहीं ना कहीं नाबालिग थी तभी से? जी, अशरफी ने खुद ही बोला कि अगर मैंने उसको बहुत समझाने का कोशिश किया, मैंने उसको बहुत समझाया कि तुम देखो ऐसे मत करो, तुम नहीं जाना चाहती अपने पति के पास तो मत जाओ। मैंने ये बोला कि वो हमारे जीजा लगते हैं। मैं बोला अगर जीजा के साथ में नहीं जाना चाहती हो तो मत जाओ, जिन तो उनका ही नाम लो, जिन तो इनका ही नाम लो, दोनों जन में से किसी का नाम मत लो, हम लोग डायरेक्ट ले लेते हैं घर पे। लेकिन उसने बोला कि नहीं, हम नहीं जाएंगे, हम तो निभिया पे बिल्कुल कदम नहीं रखूंगी और हम जाऊंगी तो उनके साथ ही जाऊंगी, मरूंगी तो उनके साथ में, अगर हम खाऊंगी के साथ हाँ साथ में ही जाऊंगी। और वो बोले, हम बोले कि अगर बाद में जाने के बाद कोई तकलीफ करेंगे, कुछ करेंगे तो उसका जिम्मेदार तुम होगी। तो बोली हाँ, हम उसका जिम्मेदार हम समझूंगी, तुम लोग किसी कोई मत आना बीच में। अच्छा, सुदई का कहीं ना कहीं 60 साल उम्र हो गया है, आधी जिंदगी, आधी से ज्यादा जिंदगी बीत चुकी है। 10-12 साल उम्र उसका, 70-80 सब लोग चल रहे हैं, समझ लीजिए सुदई। हाँ, वही उम्र इंसान का इतने में तो कहानी खत्म हो जाती है। तो सुदई कितना साल जी? तो अभी हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? अभी उनका जो वो है, जब इसके बाद जब कहीं ना कहीं जब सुदई का चल बसेंगे तो फिर उसके बाद तो अशरफी अकेली हो जाएगी। तो उनके लड़के ने पूरा जिम्मेदारी लेके गए, वो लोग साइन किए हैं, गवाहदार हैं वो सब है ना। तो बच्चे जब अशरफी के भी बच्चे हुए ना, वो जब माँ बन गई अशरफी, उन लोगों को माँ बन गई, तो अशरफी अभी वो लोग उनको बच्चे हुए, तो उनका जिम्मेदारी वो दोनों लेंगे, उसमें क्या है। तो ये थे दर्शकों जो है सुदई के दामाद जी, और यहाँ पर अशरफी के घर पर मतलब उनके मायके में हैं, आए हुए हैं। तो ये जानकारी हम इनसे लिए, अपनी प्रतिक्रिया इन्होंने बताई। कैसा लगा प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या 60 साल के बुढ़े ने अच्छा काम किया है 28 साल की महिला के साथ शादी करके, उसका बसा बसाया घर तुड़वा करके? बहुत बहुत धन्यवाद।